तेरी शान जल्ले जलालो। आज हस्ब ऐलान इस्लाही व फलाही तंजीम शहर शोलापुर की जानिब से शहर शोलापुर के सूफ़ी शायर मोतबर शायर मीर अफजल मीर साहब के हिंदी मजमूए कलाम का काव्य संग्रह का इजरा है, इफ्तिताह है, प्रकाशन समारोह है। जिस अजीम हस्ती के हाथों इस किताब का इजरा होना है, मौसीकी की दुनिया का अहम तरीन नाम, संगीत के लिए जीने वाले, संगीत के लिए चलने वाले, संगीत के लिए उठने वाले, संगीत के लिए बैठने वाले, संगीत के लिए सफ़र करने वाले और हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए शहर शोलापुर में तशरीफ़ लाने वाले रवि दाते साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों से आप रवि दाते साहब का और आपकी अहलिया मोहतरमा ज्योति दाते साहिबा का इस्तकबाल करें, मोहतरम करें। वेलकम, सुस्वागतम, खुशामदीद। तेरी तौसीफ़ बयां क्या हो खुदाए आलम, मरकज़े कौन मका खालिको यज़्दा तू है। तेरी तौसीफ़ बयां क्या हो खुदाए आलम, मरकज़े कौन मका खालिको यज़्दा तू है। तेरी बख्शी हुई ताकत का सहारा लेकर आदमी जुस्तजुए इल्म व हुनर करता है। वो तो मजबूर है इजाद नहीं क्या करता, हाँ तेरे राज को दरियाफ्त मगर करता है। ज़हन इंसान की तशफ़ी का निगहबान तू है, मरकज़े कौन व मका खालिको यज़्दा तू है। सामईन, आज इस रस्म इजरा, इस प्रोग्राम की शुरुआत उस ईश्वर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द से होगी, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ से होगी। मैं आज जिनकी किताब का इजरा होना है, प्रकाशन होना है, उसी किताब के कवि से इल्तमास करता हूँ, मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और हमदे बारी ताला से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, शुरुआत करें। मीर अफजल मीर साहब करें। मेरे वालिद बुजुर्गवार हज़रत क़दीर शोलापुरी की लिखी हुई हमद ऐ बिना दो जहां, ऐ मकी में ला मकान, ऐ खुदाए तू ही सबका पासबान, तू ही सबका राज़दान, ऐ खुदाए तेरे जल्वों से मुनव्वर आफ़ताबे ज़र्द तन, कहकशां में तेरी ज़ों महताब में तेरी किरण, एक फैज़े आलम है जारी चमन अंदर चमन, ऐ खुदाए किस कदर दिलकश बनाई तूने तस्वीरे जहां। ये हवा, ये अब्रो बारां, ये महकते गुलसितां, ये शफ़क़, ये कोह सहरा और ये आबेरा, ऐ खुदाए कारवाने ज़िस्त का रहबर
मंजिल भी तू, कश्तिए आदम का रखवाला भी तू, साहिल भी तू, दिल भी तू, अरमान भी तू, मेहनत भी तू, हासिल भी तू, ऐ खुदाए तेरी कुदरत से किसे इनकार है, तेरी कसम क्या बशर क्या मुर्गमानी सब हैं ममनूने करम, तेरी चौखट छोड़ के आखिर कहाँ जाएंगे हम, ऐ खुदाए तू ही सबका आसमान, तू ही सबका राज़दार, ऐ खुदाए बहुत ही प्यारे नूरानी अंदाज में मीर साहब ने हम इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। हज़रात, प्रोग्राम की तहजीब और तरतीब के मुताबिक मैं हमारे शहर के पुरनामश्क शायर इज़्ज़तमाब एजाज़ नबी कारीगर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो आज के मेहमान ख़ुसूसी रवि दाते साहब की खिदमत में इदारे की जानिब से फूल पेश करें, हमारी मोहब्बतों का नजराना पेश करें। हस्ब ऐलान दत्तात्रेय पत्की साहब इस जलसे के सदर थे, लेकिन अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा नहीं हैं, इसलिए इस जलसे की सदारत एजाज़ नबी कारीगर साहब फरमा रहे हैं। मैं इल्तिमास करता हूँ आपसे कि आप रवि दाते साहब की खिदमत में फूल पेश करें, इस्लाही और फलाही तंजीम की जानिब से, इदारे की जानिब से। जी, रवि दाते साहब बहुत बड़ा नाम है। आपने उस्ताद जहांगीर खान साहब की शागिर्दी में संगीत के ज़ेर ज़बर सीखे हैं। आज खालिस इस रस्म इजरा के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं कारीगर सर ही से इल्तिमास करता हूँ कि आपकी अहलिया मोहतरमा की खिदमत में इदारे की जानिब से ये फूलों का नजराना पेश करें, मोहब्बतों का नजराना, हमारा खुलूस, हमारी मोहब्बत पेश करें। सीने दूर में है अब भी वो जलवे रोशन, आँख रोशन हो तो होते हैं नज़ारे रोशन, उनको मायूस अंधेरों से भला क्या हासिल, जिनकी आँखों में है उम्मीद के तारे रोशन। मैं कारीगर सर से ही इल्तिमास करता हूँ कि वो हमारे शहर की शान आन बान पत्की साहब की खिदमत में ये फूल पेश करें। मीर साहब और पत्की साहब की दोस्ती ये उर्दू और मराठी अदब में एक मिसाली दोस्ती समझी जाती है, बल्कि आज का ये प्रोग्राम आपकी दोस्ती की नज़र है, आपकी मोहब्बतों की नज़र है। क्योंकि पत्की साहब 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मीर साहब का मजमूए कलाम देवनागरी में शाये हो, हिंदी में शाये हो। तो बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मीर साहब ने अपने दोस्त की ख्वाहिश को पूरा करते हुए आज की ये महफिल सजाई है। मैं पत्की साहब से इल्तिमास करता हूँ और दाते साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो सदर जलसा की खिदमत में ये इदारे की तरफ से फूल पेश करें, फूल और शॉल पेश करें। एजाज़ नबी कारीगर साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। कारीगर साहब की खिदमत में ये फूल और एक शॉल पेश करें। बल्कि हिना इस किताब के खालिक हैं, बल्कि हमारे अतुल साहब ने कारीगर सर की बहुत सी गज़लें जो हैं वो सामीन तक पहुँचाई हैं। हज़रात, ये खालिस जिस तरह से मैंने कहा, ये कोई प्रोग्राम नहीं है बल्कि दोस्तों का और मोहब्बतों का मिलन है।
तो बगैर किसी शोर शराबे के या बहुत ज़्यादा तमहीदी कलमात वगैरह न पेश करते हुए आज का जो है प्रोग्राम है रस्म इजरा, रस्म रुनुमाई, चश्मे नम मीर साहब का। ये वैसे मीर साहब की ये 14वीं किताब है, लेकिन आपका 4था मजमूए कलाम है। मैं तमाम सामीन से इल्तमास करता हूँ कि वो चश्मे नम का इजरा करें। रवि दाते साहब के हाथों बाकायदा इजरा होगा, तमाम मेहमान साथ दें और मीर साहब भी जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। मीर साहब से भी इल्तमास है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ज्योति दाते साहबा, रवि दाते साहब, वेद किरण पत्की साहब, एजाज नबी कारीगर साहब, मीर अफजल साहब, चश्मे नम भीगी आँख, ये यकीनन उर्दू, हिंदी, मराठी अदब में बहुत अहम संगमेल साबित होगी। ये किताब तकरीबन 145 गज़लें इसमें हैं। इसमें की चुनिंदा गज़लें अल्हम्दुलिल्लाह इजरा हो चुका है रवि दाते साहब के हाथों। इसमें की चुनिंदा गज़लें यहाँ पर अतुल बेले साहब से भी गुजारिश है कि वो भी इस इवेंट का हिस्सा बने। बराए करम अतुल साहब आप भी आएँ, अतुल बेले साहब भी आएँ, इस इवेंट का हिस्सा बने, इस तारीख का हिस्सा बने। ये शोलापुर के उर्दू अदब में देवनागरी का पहला मजमूए कलाम है जो 145 गज़लों पर मुश्तमिल है। चश्मे नम भीगी आँख, बहुत ही कम वक्त में ये मजमूए कलाम मंजर आम पर आया है। ऐ चमन ये मेरा नसीब है, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, मेरी रूह जिससे महक कोई फूल ऐसा खिला नहीं। ये मौसम हुआ है, पराई हो चली है रोज़ मुझसे, तुझे है ज़िंदगी ये क्या हुआ है। ऐसी बहुत सारी गज़लें जो है इसमें हैं, ऐसे बहुत सारे अशार इसमें हैं। मैं मीर साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो रवि दाते साहब के हाथों अपना एजाज़ लें, गुल कबूल करें, फूल कबूल करें। इसके बाद मैं इल्तमास करता हूँ इरफान कारीगर साहब, किसी भी आर्टिस्ट के लिए सिर्फ एक हफ्ते में 6-7 दिन में इस तरह की किताब शाये करना बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन इस मरहले को इरफान कारीगर साहब ने, जो हमारे कारीगर सर के फर्जंद हैं, बड़े बेटे हैं, उन्होंने अंजाम दिया इस मौरक़े को। मैं गुजारिश करता हूँ रवि साहब से, दाते साहब से, इज़्ज़त माब रवि दाते साहब से कि वो कारीगर साहब की खिदमत में इस्लाही और फलाही तंजीम की ओर से, की जानिब से ये फूल पेश करें, ये शॉल पेश करें। इसका जो कवर पेज है, सरे वरक है, इसकी तबात, इसकी इशात, इसका प्रकाशन सिर्फ 6 से 7 दिनों में आपने मुकम्मल किया है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। हजरात, मैं वेद किरण पत्की साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। समारंभ एका गझल संग्रहाचा आहे आणि तो औपचारिक असला तरी आपण सारे श्रोते अनौपचारिकपणे यात सहभागी होत आहोत, त्याचा मला सर्वात प्रथम आनंद होतो। मीर अफजल हे माझे अत्यंत जवळचे मित्र आहेत। आम्ही एकाच ठिकाणी इंजिनियर म्हणून काम करतो आणि ही कवितेची संवेदना आहे ती दोघांनी आपापल्या परीने सांभाळण्याचा एक सहज असा प्रयास केलेला आहे। आजचं हे जे पुस्तक आहे चष्मे नम, गेल्या 30 वर्षातल्या गझलांचं एक साधं असं संकलन आहे। 30 वर्षांपासून त्यांनी ज्या गझला लिहिलेल्या आहेत, अजून याच्याहूनही अधिक होत्या, पण आम्ही दोघांनी त्याचं संपादन करायचं ठरवलं आणि मग काही गझला आपोआप त्यातल्या वगळल्या गेल्या आणि आता ज्या समोर आल्या त्या ह्या चष्मे नममध्ये आहेत। या गझल संग्रहाच्या नावापासूनच या कवीच्या संवेदनेचा परिचय आपल्याला होईल, पाणावलेले डोळे। आणि मला वाटतं की संवेदनेचं प्रकट रूप जे आहे ते डोळ्यातल्या पाण्यातच आहे। संवेदना जाणवायची असेल, जाणून घ्यायची असेल तर पाणावलेल्या डोळ्यांशिवाय आपल्याला संवेदनेचा असा इंद्रियाच्या अंगाने होणारा परिचय घडणार नाही। सध्याचा कवितांचा काळ जो आहे तर तो छंदमुक्त कवितांचा आहे
आणि अशा वेळेला एक संपूर्ण वेगवेगळ्या वृत्तातून लिहिणाऱ्या गझला या कवीनं साकार केलेल्या आहेत, याचा मला विशेष आनंद वाटतो. कारण छंदाशी, छंदातल्या लयीशी आणि त्यातल्या सहजतेशी आपला जन्मल्यापासून परिचय असतो. आईच्या अंगाई गीतापासून या सगळ्या लयीचा परिचय आपल्याला होत राहतो आणि नंतर आपण हाच परिचय घेत घेत अभ्यासक्रमातल्या कवितातून आणि नंतर अवांतर कवितातून, आपल्या कानावर पडणाऱ्या कवितातून हा कवितांचा एक संवेदन स्वभाव आपला जडत घडत जातो. मी म्हणाल्याप्रमाणे मीर अफजल हे अत्यंत हळुवार संवेदनेचे कवी आहेत आणि मला वाटतं की संवेदनेला हळुवार हे विशेषण जर लावलं नाही तर ती संवेदना काय प्रतीची असेल याची आपण नुसती कल्पना करावी. या सगळ्या गझलांमधून आपल्याला या भावूक असलेल्या संवेदनेचा परिचय घडावा आणि मला वाटतं की या नुसत्या परिचयाने होणार नाही, ह्याच्यातली सहजता आपल्याला टिकता आली पाहिजे आणि अशी रसिकता प्रत्येकाजवळ आहे असं मानणारा मी एक आहे. 2003 साली मीर अफजल यांचा पहिला छोटासा कविता संग्रह अगदी पुस्तिकेच्या रूपातला प्रसिद्ध झाला होता आणि नरेंद्र कुंटे सरांनी त्याची प्रस्तावना लिहिलेली होती. प्रस्तावना ही अतिशय अगदी स्वच्छ अभिप्राय असलेली अशी होती आणि या गझलेच्या संग्रहामध्ये मला एक शेर दिसला आणि जो मी त्यांच्याकडून ऐकलेला होता, पण गझलेच्या संग्रहात जेव्हा हा शेर समाविष्ट झालेला मला पाहायला मिळाला तेव्हा अतिशय आनंद झाला. जब भी जज्बात को सदमों की सजा मिलती है, मेरी गझलों को महकने की अदा मिलती है. आणि मला असं वाटलं की या कवीच्या भावात्मकतेची सूचनाच या कवीनं या शेरातून आपल्यासाठी दिलेली आहे. याचा पुढचा भावप्रवास कसा असेल याचं कुतूहल मला त्या दिवसापासून लागलेलं होतं आणि आज आपण त्याचा सगळेजण अनुभव घेत आहोत की हे कुतूहल कोणत्या अवस्थेला येऊन पोहोचलेलं आहे. नंतर त्यांनी नात लिहिल्या, मुतालिया हे रसग्रहणांचं एक पुस्तक लिहिलं आणि फैजे नजर हे हमदवरचं एक पुस्तक लिहिलं. अशी अनेक पुस्तकं एकामागून एक प्रकाशित होत राहिली आणि मला फक्त एकाच गोष्टीची सतत अशी म्हणजे उत्सुकता त्यांच्याकडून होती की त्यांच्या सगळ्या गझलांचं असं एक संकलन आपल्या सगळ्यांसमोर यावं आणि एक अशी घट्ट अशी त्या गझलातून त्यांची दिसणारी संवेदना आहे आणि त्याची बीड आपल्यासमोर सगळ्यांना साकार व्हावी आणि या पुस्तकाच्या निमित्ताने हे सगळं समोर आलेलं आहे. मला वाटतं की मित्रता ही सुद्धा सर्जनशीलतेला पूरकच असते. याचा अनुभव मी आणि त्यांनी एकाच वेळेला समांतरतेनं घेतलेला आहे. जर आपला सर्जनशील सहभाग असेल तर काय कृती सिद्ध होते हे या पुस्तकातून आपल्याला वाचायला, पाहायला आणि अनुभवायला मिळेल असा मला पूर्ण विश्वास आहे. चष्मेनाम या संग्रहातल्या गझला परंपरेची आठवण तर करून देतातच, पण स्वतःच्या अनुभवातलं शहाणपण नव्यानं अधोरेखित करतात. परंपरावादी असणं आणि आधुनिकतावादी असणं या दोन्हीही वादी असण्याच्या पलीकडची संवेदना मीर अफजल यांच्याकडे आहे आणि हे फार दुर्मिळतेनं अनुभवाला येणार आहे. अलीकडं या कुठल्या ना कुठल्या तरी गोष्टीचा कल दाखवणारे कवी आपल्याला दिसतील. ते पूर्णतः परंपरावादी असतील किंवा पूर्णतः आधुनिकतावादी असतील, पण शेवटी काय असतं की परंपरा आपल्या रक्तातल्या प्रवाहासारखी असते. तिला आपण वेगळं पाडू शकत नाही आणि तिचं प्रकट रूप जर आपल्याला साकार करायचं असेल तर आपल्या संवेदनेचा आपल्यालाच आधी परिचय व्हावा लागतो. असा परिचय मीर अफजल यांना या सगळ्या गझला लिहिताना आणि त्याचं चिंतन करताना झालेला आहे असाही मला पूर्ण विश्वास आहे. आणि सगळ्या गझलांसाठी लागणारी जी एक प्रेमळ वृत्ती लागते, मला गझलांच्या वृत्तापेक्षा गझलेची वृत्ती जास्त महत्त्वाची वाटते. या गझलांसाठी लागणारी जी वृत्ती आहे ती मीर अफजल यांच्याकडं पुरेपूर आहे, ओसंडून वाहणारी आहे आणि ह्याचं उदाहरण या शेरातून आपल्याला नक्कीच आल्याशिवाय राहणार नाही. बिछड़ भी जाए तो महकेंगे खुशबुओं की तरह,
बिछड़ भी जाए तो महकेंगे खुशबुओं की तरह, नजर में अपनी गुलों की मिसाल रहने दे. तर इतक्या हळुवारपणाने निरोप सुद्धा घ्यायचा की एखादा झाडाचं एखादं फूल जसं झाडाचा निरोप घेतं तुटताना, तसा हा निरोप आहे. ही अशी हळुवार संवेदना जी आहे ती प्रत्येक शेरामधून प्रत्येक गझलेतून आपल्याला प्रतीत झाल्याशिवाय राहणार नाही. एका बाजूला संपूर्ण यांत्रिकतेनं, संवेदनेच्या बधिरतेनं, युद्धसदृश स्थितीनं सगळ्या संवेदनेची पडझड आपल्याला पाहायला मिळते. आणि यामध्ये कविता लेखनाचा ऱ्हास होताना आपल्याला जाणवतोय. अशा काळामध्ये हा सहज प्रेमाचा आविष्कार करणारा कवी मला ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती फार गडद झालेला दिसतो. कभी इकरार की लज्जत, कभी इनकार के सदमे, कभी इकरार की लज्जत, कभी इनकार के सदमे, तुम्हारी इस खामोशी पर गुमा क्या क्या गुजरते हैं. प्रेमात पडलेल्या मनाची ही अवस्था मुलखा वेगळी असते. एकाच वेळेला दुनियादारी कळते आणि एकाच वेळेला देवाचं गावही दिसत असतं. पण दुनियादारी मागं टाकून देवाच्या गावाकडे निघालेला हा कवी प्रेमाच्या परम शिखरापर्यंत पोचण्याची आस बाळगून आहे. त्यामुळं या कवीच्या पायाखाली व्यावहारिक वाट नाही तर पारमार्थिक वाट आहे. ही गझल पुढचा नवा आकार कोणता घेईल याविषयी मला कुतूहल आहे. आणि अशा कुतूहलातूनच त्यांच्या काही कैफियती, हृदयाच्या भावदशा दाखवणाऱ्या या गझलेच्या संग्रहात आहेत. त्या तुम्हाला निश्चित आनंद देतील, अंतर्मुख करतील आणि तुमची हरवलेली संवेदना पुन्हा तुम्हाला मिळवून देतील यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. अशा कविता संग्रहाची वाट आपण सगळेजण पाहत असतो. अशा गझल संग्रहाची वाट आपण सगळेजण पाहत असतो. पण आता हे वाट पाहणं संपलंय. आपल्यासमोरच या गझल संग्रहाचं प्रकाशन झालेलं आहे. मीर अफजल यांच्या पुढच्या गझल लेखनासाठी माझ्या मनापासून शुभेच्छा. धन्यवाद. मीर साहब के जितने भी मजमूए कलाम काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं उसकी कोई कीमत मीर साहब ने नहीं रखी है. ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में. आपके सूफीपन की एक बहुत बड़ी अलामत है. आज की किताब भी ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, तोहफतन आपको दी जा रही है. मीर साहब कहते हैं, इसलिए झिझकते हैं शेर हम सुनाने से, इसलिए झिझकते हैं शेर हम सुनाने से, लोग रूठ जाते हैं आईना दिखाने से, लोग रूठ जाते हैं आईना दिखाने से, इसलिए झिझकते हैं शेर हम सुनाने से. और हादिसात दुनिया ने जिनको खून रुलाया है वो भी मुस्कुराते हैं तेरे मुस्कुराने से. और दो दिलों को मिलने से कौन रोक सकता है, इश्क और बढ़ता है फासले बढ़ाने से. हजरात, अभी आप पतकी साहब को समाअत फरमा रहे थे. जैसा कि हस्ब ऐलान आपके वालिद साहब आज के जलसे के सदर थे, लेकिन अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से आप यहाँ पर आ नहीं सके, यहाँ पर तशरीफ़ नहीं फरमा सके. लेकिन आपने अपने ख्यालात, अपना खुतबा सदारत यहाँ पर भेजा है, रवाना किया है. दत्तात्रेय पतकी साहब भी एक बहुत अच्छे अदबी इंसान हैं. आपकी तालीम, मुकम्मल तालीम उर्दू मीडियम से हुई है, हैदराबाद से हुई है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हुई है. तो आपने अपने ख्यालात यहाँ पर रवाना किए हैं. मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. रस्म इजरा चश्मे नम के मौके पर खुतबा सदारत. अर्ज़ कवि दत्तात्रेय पतकी. जनाब मीर साहब के आज के गज़लों के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए सभी सामीन व हाज़रीन को मेरा सलाम. मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकता. इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ. मैं ख़ुद को खुशनसीब समझता हूँ कि उर्दू ज़ुबान से मेरा रिश्ता रहा है. 1947 का 1948 तक उर्दू का रहकर भी मैं आज उर्दू का न रहा. 70 साल वो गुजरे, उर्दू से कोसों दूर रहना पड़ा. इन बातों को यहीं छोड़ देना ये आज की मजबूरी है. बहुत बड़ा जुमला आपने कहा है कि
70 साल हो गुजरे, उर्दू से कोसों दूर रहना पड़ा है। इन बातों को यहीं छोड़ देना ये आज की मजबूरी है। मीर साहब एक शायर हैं, अच्छे शायर हैं, ये सभी जानते हैं। ये ज़रूर खुशी की बात है, आजकल शायर जगह जगह नज़र आते हैं, ख़ासकर उर्दू में। उर्दू ज़ुबान ये शायरी की ज़ुबान है, ये सच है। उर्दू अखबार में रोज़ 4-5 शायरों की नज़में ज़रूर झलकती हैं। इससे पता चलता है कि लोगों को शायरी बहुत प्यारी है, लेकिन शायरी से कहीं ज़्यादा शायरी और शायर से कहीं ज़्यादा वो एक भले मानुस इंसान है। उनमें एक सच्चा इंसान मैं देख चुका हूँ। मेरे लिए बात निहायत अहमियत रखती है। तहज़ीब व तमद्दुन से उनका गहरा रिश्ता रहा है। मजहबियत के बारे में वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। उनमें मुझे सच्चा नमाजी नज़र आया है। मेरी आंखें, मेरा दिल मुझे धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह मियाँ से मेरी यही दुआ है कि उन्हें तवील और आराम की ज़िंदगी नसीब हो। इतना कहकर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। DB पदकी। बहुत प्यारे ख्यालात, बहुत उम्दा ख्यालात आपने यहाँ पर पेश किए। मैं एजाज़ नबी कारीगर सर से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और चश्मे नम के मुतालिक और मीर साहब के मुतालिक और उर्दू शायरी के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करें। कारीगर सर कहते हैं कि ख्वाब की दहलीज पर बेख्वाबियों की गर्द है। ख्वाब की दहलीज पर बेख्वाबियों की गर्द है। दूर तक नस नस में फैला आदमी का दर्द है। और फूल घर घर बांट कर कांटों पे सो जाता है वो। लोग कहते हैं यहाँ ऐसा भी कोई फर्द है। एजाज नबी कारीगर साहब। मुअज़्ज़िज़ सदर जलसा और सामीन हज़रात, अभी आपने मीर अफजल की चंद गज़लों के अशआर सुने। यकीनन आप महसूस हुए होंगे। मीर अफजल का कमाल ये है कि आप उनकी नज़में पढ़िए तो ऐसा लगता है कि वो बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर हैं, और गज़लें पढ़िए तो ऐसा लगता है कि वो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा उनकी शायरी की खूबी के ताल्लुक़ से। हमारे डॉक्टर गुलाम दस्तगीर जानते हैं कि नरेश कुमार शाद ने साहिल लुधियानी का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने साहिल साहब से पूछा था कि एक अच्छे शेर की तारीफ़ क्या है, डिफिनेशन अच्छे शेर की। तो साहिल साहब ने बेसाख्ता कहा था कि शेर सच्चा हो, खूबसूरत हो और मुफीद हो। ये सारी खूबियाँ आपको मीर अफजल की शायरी में दिखाई दी। मैंने अक्सर उनकी शायरी पढ़ी है, सुनी भी है रूबरू, और मुझे बेहद खुशी है क्योंकि शायरी बहुत म्यारी किस्म की होती है। मैंने चंद अपने ख्यालात मंजूम किए हैं, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मीर अफजल है मेरे शहर का ऐसा शायर, मीर अफजल है मेरे शहर का ऐसा शायर, जिसकी नज़मों में है गहराई भी गहराई भी, जिसके हर शेर पे आमद का गुमा होता है, जिसे गज़लों में है एजाज़ मसीहाई भी। चश्मे नम क्या है मुरक्का है कई गज़लों का, चश्मे नम क्या है मुरक्का है कई गज़लों का, मुरक्का एल्बम। चश्मे नम क्या है मुरक्का है कई गज़लों का, जिसमें हर नूर की तस्वीर नज़र आती है, जिसमें इरफान मोहब्बत भी है, इखलास भी है, जिनसे नफरत की फ़ज़ा आप ही मिट जाती है। चश्मे नम नाम है उस हुस्ने गज़लकारी का, चश्मे नम नाम है उस हुस्ने गज़लकारी का, जिसके अशार में
मुज़मिर है हिमालय का वक़ार, और जिसके हर शेर में झरनों का तरन्नुम है रवां, जिसके हर लफ्ज़ में शामिल है सदाकत की बहार। इसकी वो नज़्म मुअर्रा हो के पाबंद गज़ल, हुस्न मेयार कभी हाथ से जाने न दिया। उसकी वो नज़्म मुअर्रा हो के पाबंद गज़ल, हुस्न मेयार कभी हाथ से जाने न दिया। गो के सरगर्म रहा दश्त जुनू में पहम, गो के सरगर्म रहा दश्त जुनू में पहम, नूर किरदार कभी हाथ से जाने न दिया। आखिर में चंद दुआया मिसरे हैं। तेरा एजाज दुआ गो है कि ए रब कदीर, तेरा एजाज दुआ गो है कि ए रब कदीर, किसके गुलशन में हूँ ता हश्र बहारे हर सू, इसके गुलशन में हूँ ता हश्र बहारे हर सू। इसके हर चाहने वाले को मिले जूदो करम, इसके सांसों में बसे तेरी अता की खुशबू, इसके सांसों में बसे तेरी अता की खुशबू। बहरहाल ये बहुत ही मुख्तसर बात है, वरना आप देखेंगे कि मीर अफजल की शायरी गुनागो अहमियत की हामिल है। मैंने एक मिसरा कहा था उसमें कि इसकी गज़लों में है एजाज़ मसीहाई भी। मैंने इसलिए कहा था कि एक मरतबा मैं सख्त बीमार था और मीर अफजल मुझसे मुलाकात के लिए मेरे घर तशरीफ लाए थे। उन्होंने ताज़ा कलाम गज़ल सुनाई मुझे, और वो इतनी खूबसूरत थी और उसका असर इतना मशहूर हुआ कि मैं अचानक ही मुकम्मल तौर पर अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करने लगा। बिल्कुल खुदा गवाह है कि बिल्कुल इसमें ज़रा मुबालगा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इसकी गज़लों में है एजाज़ मसीहाई भी। तो मुझे ज़रूरी तजुर्बा है इस बात का। तो आपने देखा होगा कि भाई वो मुनकसिर मिजाज इंसान है, बहुत ही परंजान मंच किस्म के आदमी है, उसे आज तक किसी को कोई ज़र्ब नहीं पहुंची। बहरहाल एक अच्छे शायर के लिए अच्छा इंसान भी होना ज़रूरी है, और वो सारी खूबियाँ मेरे ज़रिए मौजूद हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बात जब फ़न की होती है, फ़नकार की होती है, तो बात दिल से निकलती है और दिल में उतरती है। कहते हैं कि खूने दिल भी भर लेना फ़िक्र शेर में, वरना शेर कब संवरते हैं काफ़िए मिलानी से। सिर्फ यमक जोड़ने से, काफ़िया पैमाई से शायरी नहीं होती, उसके लिए इंसान का दिल धड़कना और तड़पना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि मीर अफजल साहब का दिल अपने फ़न के लिए, अपनी शायरी के लिए मुस्तकिल धड़कते रहता है कि किस तरह इंसान बनकर जिए। आप कहते हैं कि सीने उशाक से हो प्यार के चश्मे रवां, सीने उशाक से हो प्यार के चश्मे रवां, खिल उठे दिल की ज़मी महके मेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान उसी वक्त महकेगा, उसी वक्त तरक्की करेगा, उसी वक्त आगे बढ़ेगा जब हमारे सीने जो है वो मोहब्बत से खिल उठे, मोहब्बत से पाक हों, और हम मोहब्बत की बात करें और मोहब्बत से जीने के लिए, मोहब्बत से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। हज़रात, आज जिनके हाथों मीर साहब की किताब का इजरा हुआ वो बहुत बड़ी हस्ती रवि दाते साहब हैं। हम जानते हैं मौसीकी की दुनिया में, गज़लों की दुनिया में बेगम अख्तर साहबा का बहुत बड़ा नाम है। ये नाम का ताल्लुक़ दाते घराने से बहुत गहरा है, इतना गहरा है कि अगर हम आज की पूरी रात भी उस ताल्लुक़ से अगर सुने तो पूरी रात भी कम पड़ेगी। लेकिन इस ताल्लुक़ को, इस सिलसिले को आपकी अहलिया मोहतरमा ज्योति दाते साहब ने एक किताबी शक्ल में शाये किया है। ज्योति साहबा की तकरीबन 4 किताबें शाये हो चुकी हैं। आप सहाफ़त की दुनिया का बड़ा नाम है। जिस तरह रवि दाते साहब वो कहते हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि हर शख्स की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यकीनन रवि दाते साहब की कामयाबी के पीछे आपकी अहलिया मोहतरमा का हाथ है, इसीलिए आप दोनों यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से मुल्तमिस हूँ रवि दाते साहब से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें, और भरपूर अपने ख़यालात का इजहार करें। उसके बाद गज़लों का प्रोग्राम शुरू होगा। ज़ोरदार तालियों से रवि साहब का इस्तक़बाल करें।
आइए। थोड़ा नीचे। आदाब दोस्तों, कारीगर साहब, अतुल और आप सब दोस्त लोग हैं। मेरे को स्टेज पे से भाषण देने की तो बिल्कुल आदत नहीं है। हारमोनियम हाथ में दे दी तो सब चालू हो जाता हूँ मैं। लेकिन ये बात करनी है नहीं। लेकिन मेरे को इस किताब के बारे में बात करने का हक इसलिए नहीं है कि मुझे आज सुबह 1 बजे किताब मिली दोपहर को, ज़्यादा नहीं पढ़ सका, 2-4-5 गज़लें पढ़ी उसमें से, थक गया था, पुणे से आया था। लेकिन मैंने जो किताब के बारे में सामने और कारीगर सामने सब सही फरमाया है, जो कुछ फरमाया है बढ़िया है। लेकिन मेरे को मीर साहब के बारे में एक बात ज़रूर बोलनी थी कि कल अतुल बेली और मीर साहब मेरे घर पे तशरीफ लाए थे पुणे में, और उन्होंने हुक्म दिया कि आपको आना है। मेरी तबीयत असली में ख़राब थी बहुत। मैंने उनको बोला है आप आए, मैं सुबह से फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। क्या आप दुआ करिए आ सकूँ, और इनकी दुआ में तो काफ़ी असर है, वो देख रहे हैं आप, मैं खड़ा हूँ आपके सामने। लेकिन इन्होंने इतने सादगी से और मोहब्बत से मुझे इन्विटेशन दिया आने का यहाँ कि मैं नहीं कह सका, कितनी भी तबीयत खराब हो उसके बावजूद भी। इसमें से मुझे जिगर साहब का एक शेर याद आता है कि मोहब्बत क्या है, मोहब्बत किसे कहते हैं, तेरा मजबूर कर देना, मेरा मजबूर हो जाना। इनका हुक्म हुआ, इन्होंने मजबूर किया मुझे, मजबूर हो गया, इसी को मोहब्बत कहते हैं। और क्या होता है दुनिया में, और कुछ नहीं होता है ज़्यादा। इनकी गज़लें मैंने पढ़ी, इतनी सादगी से, इसमें सिंप्लिसिटी बहुत है। मैंने काफ़ी लोगों की किताबें छपती रहती है, उसमें अपने अपने तरफ से वो तो लिखते ही जो कुछ लिखना है वो, लेकिन उसका असर होना बहुत ज़रूरी है। मैं जिगर साहब का इसलिए ये कर रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब के वो बड़े पेट शायर थे, और बेगम साहिबा, बेगम अख्तर साहिबा, अख्तर भी फैजाबादी, उनकी गज़लें बहुत गाया करती थी। और मेरे पिताजी उसको जाके उनकी गज़लें सुन के इंदौर आके आपको सुनाते सबको, चुटपन से उनकी गज़लें सुनते आया हूँ, और उसका बहुत असर हुआ है मेरे पर। तो जिगर साहब की इसलिए मैं बीच में से बोलूँगा कुछ एक दो शेर व शायरी है कुछ। लेकिन उनके इसमें जो सादगी थी, मैंने मेरे साहब को भी सुनाई, उनको बड़ी पसंद आई। सीधी लिखते थे बिल्कुल गज़ल, कोई डिफिकल्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मीनिंग कन्वे करने के लिए डिफिकल्ट होना ज़रूरी नहीं है, तो सिंप्लिसिटी में भी आप मीनिंग कन्वे कर सकते हो। उन्होंने वो गज़ल लिखी थी, कितनी बढ़िया है, देखी कि उदासी तबीयत पे छा जाएगी, उदासी तबीयत पे छा जाएगी, उन्हें जब मेरी याद आ जाएगी। उदासी तबीयत पे छा जाएगी, उन्हें जब मेरी याद आ जाएगी, शब-ए गम करिश्मे दिखा जाएगी, शब-ए गम करिश्मे दिखा जाएगी, और कमियां आंसुओं की रुला जाएगी। कि रोने के लिए आंसू बचे नहीं, इसलिए आप रोंगे। और मेरे बाद ढूंढोगे मेरी वफा, मेरे बाद ढूंढोगे मेरी वफा, मेरे साथ मेरी वफा जाएगी। और मुझे उसके दर पे है मरना ज़रूर, मुझे उसके दर पे है मरना ज़रूर, मेरी ये आदा उसे भा जाएगी, उदासी तबीयत पे जाएगी। अब ये जो सिंप्लिसिटी है गज़लों में, इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा मुख्तसर सा कंपोजर हूँ, गज़लों ट्यून करना भी मेरा शौक़ है। तो देखता हूँ कि जितने सिंपल वर्ड्स हो तो कंपोज करने में बड़ा मज़ा भी आता है, अच्छी मीनिंग वाली तो और मज़ा आता है। वैसे इनकी गज़लों में मैंने ये पाया, पढ़ते हुए जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, अभी तो और पढ़ूंगा जाके, कि सिंपल है। ये ज्यादा मराठी गेय म्हणतात की ज्याच्यात ज्याला कॉम्पोजिशन बहुत बढ़िया हो सकता है उसका, ऐसी इनकी गज़लों में बहुत ताकत है, बहुत बड़ी।
इसलिए इनकी इजाज़त हो मीर साहब की तो इनकी कुछ गज़लें मैं भी कंपोज करना चाहूँगा इनकी इधर और क्या इसलिए बोल रहा हूँ कि इनकी जो गज़लें हैं इतनी अच्छी हैं सभी, लेकिन क्या होता है मैंने देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी गज़लें आती है और निकल जाती है, क्योंकि पहले ज़माने में आपको सबको मालूम है कि मुशायरों में गज़लें पढ़ी जाती थी। अब मुशायरे कितने कम होते थे, कहीं यहाँ हुआ वहाँ हुआ तो वहाँ गज़लें पढ़ी, वहाँ भी एक एक या दो गज़लें पढ़ी चले गए। लेकिन वो जो उसका गाना हुआ जो बेगम साहब ने चालू किया, बेगम अख्तर ने, उनके पहले के तो मुझे मालूम नहीं हो, उनके पहले भी हो सकता है तो मुझे मालूम नहीं हो, लेकिन जैसे जिगर साहब हुए या बेहतर लखनवी हुए और ये काफ़ी शायर गालिब साहब हुए, इनकी शायरी उन्होंने गाई और गा के उन्होंने वो फेमस की। गज़ल को फेमस होना हो तो उसको तरन्नुम में पिरोए और गाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रह जाती है। मुशायरा तो सब हर शख्स अटेंड नहीं करता है, लेकिन गज़ल की महफिल हो आजकल तो बहुत बढ़ गया है मामला, तो उस जमाने में भी तो इन्होंने कहा कि जैसे अहमद फराज हुए या कतिल शिफाई हुए पाकिस्तान के शायर, उनको भी मेहदी हसन खान साहब ने उनकी गज़लें गाई, गुलाम अली साहब ने गाई, इसलिए वो उनका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ ऐसा मुझे लगता है। उनको वो वैसे बड़ी थी लेकिन उनको गाने के बाद में लोगों को बोला क्या बात है बड़ी रंजी से सही हो, ये सब गज़लें पहुँची, मतलब गज़ल तो पहले से ही लाजवाब थी लेकिन पहुँचाई गाने वाले ने और बढ़िया तरन्नुम में इसे गाया जाए तो इसलिए इनको इनकी इजाज़त हो तो मैं ज़रूर कंपोज करूँगा। अतुल ने कल मुझे गज़लें सुनाई, बड़ी अच्छी कंपोज की है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम सोलापुर के लोग। बस और क्या कहूँ आपसे, बाकी की बात दोनों ने कही। तो मैं चाहता हूँ विश्व वेस्टर में इन सब के लिए एक शेर, आखिरी शेर बोल के आपकी इजाज़त दूंगा। ये एक बहुत वो बर्थडे के लिए बोला जाता था, लेकिन वो तो किसी भी मुबारक ओकेजन के लिए ये शेर एप्लीकेबल है कि क्या आप सलामत रहो 1000 बरस और हर बरस के दिन 50,000 वाला होता ना पहले ज़माने में। पर एक शायर ने सोचा यार कि यार इसमें गड़बड़ है इस शेर में कि 1000 इंटू 1000 को मल्टीप्लाई करो 50,000 से, तो जो दिन आएगा उस दिन के लिए आप दुआ नहीं कर रहे हो उनके लिए, क्योंकि आप तो सिर्फ इतना ही कर रहे हो 1000 बरस और 50,000, तो उसको मल्टीप्लाई करो जो दिन आएगा। तो उन्होंने एक शेर लिखा, लाजवाब शेर वो, मीर साहब के लिए, अतुल के लिए, आप सब लोगों के लिए ये मेरे तरफ से शेर बोल रहा हूँ मैं कि आप सलामत रहो क़यामत तक, आप सलामत रहो क़यामत तक और खुदा करे क़यामत ना हो। शुक्रिया। दाते साहब ने से खफा है तो ज़माने के लिए आ, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तू रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मीर साहब के चाहने वाले यहाँ पर आ चुके हैं और अतुल साहब की आवाज़ का जादू जागेगा। उससे पहले हम चाहेंगे कि अतुल साहब की खिदमत में दाते साहब के हाथों फूल पेश करें, शॉल पेश करें। मैं गुजारिश करता हूँ दाते साहब से कि वो अतुल साहब की खिदमत में एक फूल और शॉल पेश करें। आपके साथ यहाँ पर तबला कीबोर्ड पर जो साथ देंगे अतुल बेले साहब एक बहुत बड़े फनकार हैं। इंशाअल्लाह इनका नाम जगजीत सिंह पंकज उदास की तरह हमारे शहर की निस्बत से पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। समीर शुगार साहब जो यहाँ पर अपने तबले का जादू जगाएंगे। मैं फिर गुजारिश करता हूँ, जहमत देता हूँ दाते साहब को। समीर शुगार साहब, अविनाश इनामदार साहब जो कीबोर्ड पर रहेंगे अतुल साहब के साथ। अविनाश इनामदार साहब कीबोर्ड पर रहेंगे। समीर शुगार साहब जहां भी हो बराए करम यहाँ तशरीफ लाएं। डॉक्टर प्रकाश कासेगांवकर
साहब से गुजारिश है कि वो भी यहाँ पर आएं और दाते साहब के हाथों अपना एजाज कबूल करें। डॉक्टर प्रकाश कासेगांवकर साहब, ये जो साउंड सिस्टम है, जो आवाज़ हम सबके कानों तक पहुँच रही है, आपके तकनीक का कमाल है, आपके साउंड सिस्टम का कमाल है। डॉक्टर प्रकाश कासेगांवकर साहब, समीर शुगार साहब भी आ चुके हैं। दाते साहब जो है, गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना, या फिर नजर से गुफ्तगू खामोश लब तुम्हारी तरह, गजल ने सीखे हैं अंदाज सब तुम्हारी तरह। ये गजल के तमाम जादू, ये गजल की तमाम खूबसूरती इस हॉल में बिखेरने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ अतुल साहब से कि वो अपनी जगह लें, और मेहमानान से इल्तमास है कि वो बराए करम अपनी नशिस्तें महफूज कर लें।
मेरा वजूद हुआ एक सहरा में रोशनी की तरह, एक सहरा में रोशनी की तरह। ख्वाब हायल न हो खुशी की तरह, दर्द जीते जिंदगी की तरह। कौन ऐसा है जिसका अक्स न हो, कौन ऐसा है जिसका अक्स न हो। हर कोई है मगर किसी की तरह, है कोई है मगर किसी की तरह। ख्वाब हायल न हो खुशी की तरह, दर्द जीते जिंदगी की तरह। ख्वाब हायल न हो खुशी की तरह, दर्द जीते जिंदगी की तरह। पाबंदियों में रह के संवरना भी शर्त है, पाबंदियों में रह के संवरना भी शर्त है। पाबंदियों में रह के संवरना भी शर्त है। दिल में रकीब जाके उतरना भी शर्त है। पाबंदियों में रह के संवरना भी शर्त है। दिल में रकीब जाके उतरना भी शर्त है। पाबंदियों में रह के संवरना भी शर्त है। कैसे खुलेगा हम पे गमे जिंदगी का राज। कैसे खुलेगा हम पे गमे जिंदगी का राज। कैसे खुलेगा हम पे गमे जिंदगी का राज। हर लम्हा जाता जा से गुजरना भी शर्त है। हर लम्हा जाता जा से गुजरना भी शर्त है। दिल में रकीब जाके उतरना भी शर्त है। पाबंदियों में रह के संवरना भी शर्त है।
यादों का जख्म दिल में, यादों का जख्म दिल में उभरना भी शर्त है, यादों का जख्म दिल में उभरना भी शर्त है, दिल में रकीब जाके उतरना भी शर्त है, पाबंदियों में रह के संवरना भी शर्त है। तारों की जुस्तजू कभी अपनी तलाश में, तारों की जुस्तजू कभी अपनी तलाश में, तारों की जुस्तजू कभी अपनी तलाश में, अनजान रास्तों से, अनजान रास्तों से गुजरना भी शर्त है, अनजान रास्तों से गुजरना भी शर्त है, दिल में रकीब जाके उतरना भी शर्त है, पाबंदियों में रह के संवरना भी शर्त है, दिल
चली है रोज मुझसे पराई, वो चली है रोज मुझसे पराई, वो चली है रोज मुझसे। तुझे है जिंदगी ये क्या हुआ है, तुझे है जिंदगी ये क्या हुआ है। ये मौसम आज जो रूठा हुआ है, यकीनन दिल कोई टूटा हुआ है, यकीनन दिल कोई टूटा हुआ है। सुनी थी जंगलों में चीख लेकिन, सुनी थी जंगलों में चीख लेकिन, सुनी थी जंगलों में चीख लेकिन। मिजाजे मिजाजे शहर क्यों बदला हुआ है, मिजाजे शहर क्यों बदला हुआ है। ये मौसम आज जो रूठा हुआ है, यकीनन दिल कोई टूटा हुआ है, यकीनन दिल कोई टूटा हुआ है। वक्ता पेश करो। पराए हो चले हैं आशना सब, पराए हो चले हैं आशना सब, पराए हो चले हैं आशना सब। सुना है मीर अब तन्हा हुआ है, सुना है मीर अब तन्हा हुआ है। ये मौसम आज जो रूठा हुआ है, यकीनन दिल कोई टूटा हुआ है, यकीनन दिल कोई टूटा हुआ है, यकीनन दिल कोई टूटा हुआ है।
बेदिली से मगर सलाम किया, बेदिली से मगर सलाम किया। यूं भी लोगों ने एहतराम किया, बेदिली से मगर सलाम किया।
चाहत की रोशनी जो निगाहों से गुम हुई, चाहत की रोशनी जो निगाहों से गुम हुई, चाहत की रोशनी जो निगाहों से गुम हुई, दिलकशी भी चांदनी रातों से गुम हुई, चाहत की रोशनी निगाहों से गुम हुई, दिलकशी भी चांदनी रातों से गुम हुई, चाहत की रोशनी निगाहों से गुम हुई। मिलते तो हैं तपाक से वो इन्हें माक से, मिलते तो हैं तपाक से वो इन्हें माक से, मिलते तो हैं तपाक से वो इन्हें माक से, लेकिन वफा की रोशनी बातों से गुम हुई, लेकिन वफा की रोशनी बातों से गुम हुई, दिलकशी भी चांदनी रातों से गुम हुई, चाहत की रोशनी निगाहों से गुम हुई। आए तो है वो बस में आंचल को थामते, आए तो है वो बस में आंचल को थामते, आए तो है वो बस में आंचल को थामते, लेकिन झलक हया की निगाहों से गुम हुई, लेकिन झलक हया निगाहों से गुम हुई, दिलकशी भी चांदनी रातों से गुम हुई, चाहत की रोशनी जो निगाहों से गुम हुई। इंसान वही, नजर भी वही, दिल भी है वही, इंसान वही, नजर भी वही, दिल भी है वही, इंसान वही, नजर भी वही, दिल भी है वही, तासीर जाने कैसे किताबों से गुम हुई, तासीर जाने कैसे
आसमां का दुआ से रिश्ता है, आसमां का दुआ से रिश्ता है, आसमां का दुआ से रिश्ता है, जैसे जां का फजा से रिश्ता है, आसमां का दुआ से रिश्ता है, जैसे जां का फजा से रिश्ता है, आसमां का दुआ से रिश्ता है। लाख दावे हो पार साई के, लाख दावे हो पार साई के, लाख दावे हो पार साई के, जिंदगी का खता से रिश्ता है, जिंदगी का खता से रिश्ता है, जैसे जां का फजा से रिश्ता है, आसमां का दुआ से रिश्ता है। छोड़ जाती है जिंदगी तन्हा, छोड़ जाती है जिंदगी तन्हा, छोड़ जाती है जिंदगी तन्हा, फिर भी उस बेवफा से रिश्ता है, फिर भी उस बेवफा से रिश्ता है, जैसे जां का फजा से रिश्ता है, आसमां का दुआ से रिश्ता है। जिस जगह हम मिले बिछड़ने को, जिस जगह हम मिले बिछड़ने को, आज तक उस जगह से रिश्ता है, आज तक उस जगह से रिश्ता है, जैसे जां का फजा से रिश्ता है, आसमां का दुआ से रिश्ता है।
हो तो लहजा नहीं देखा जाता, अपने महबूब का शजरा नहीं देखा जाता। हम गज़ल वाले मोहब्बत है हमारा मज़हब, हम गज़ल वाले मोहब्बत है हमारा मज़हब, हमसे ये खून खराबा नहीं देखा जाता। ये शेर लिखा है मीर अफजल साहब के भाई बशीर परवाज़ साहब ने। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि रस्म शुक्रिया से पहले, हदय तशक्कुर से पहले 2 मिनट अपने ख्यालात का इजहार करें। बशीर परवाज़ साहब। आज के इस जलसे के सदर साहब रवि दाते और जिनकी सदारत में, हाँ मैं ज़रा गलती कर गया, सदारत है कवि श्री दत्तात्रेय मटकी साहब और दस्ते मुबारक से शुभ हस्ते जिनके ये रस्म इजरा हुई है। मैं उन बुज़ुर्गों के नाम के साथ और हाज़रीन ने महफिल और ख़ास तौर पर हमारे गुलकार, मैं तासुरात पेश करने के लिए मुझे कहा गया है। मेरी अपनी कुछ मजबूरी है, तबीयत नासाज है मेरी, फिर भी मीर अफजल हमारे शहर शोलापुर के उभरते हुए उन शायरों में हैं जो उर्दू शायरी और उर्दू के तमाम असनाफ सुखन की आबरू बनने की सलाहियत रखते हैं। चश्मे नम इनका ये शेरी मजमुआ है, शायद देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। चश्मे नम बजाते खुद गज़ल की तर्जुमानी कर रहा है। मीर अफजल गज़ल के मिजाजदान हैं। मीर अफजल में शेरियत का मजाक है। मीर अफजल गज़ल का पूरा हक अदा करते हैं, मुझे यकीन है। मैं उन्हें उनकी इन काविशों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिस खूबसूरती से, जिस खूबसूरत आवाज़ से अतुल बेले साहब ने उनकी गज़लों को पेश किया है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ और अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ आपसे रुखसत चाहता हूँ। खुदा चूँकि रवि दाते साहब मुद्दतों बाद हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, ये महफिल का इख्तिताम भी हुआ चाहता है। अतुल बेले साहब के फ़न के मुतालिक आप हदय तशक्कुर से पहले 1-2 मिनट बोलें अपनी जगह पर, मैं वहाँ तक माइक पहुँचाने की कोशिश करूँ। मैं इनको इतने बोलूँगा कि बड़ा अच्छी तबीयत पाई है, इसको और बढ़ाए, लेकिन रियाज करो यार, रियाज में कमी है, गुरु दिख रहा है मुझे, वो नहीं होना चाहिए। इतना अच्छी, इतनी सुरीली आवाज़, इतनी समझ, इतनी अच्छी, अब तो अच्छे अच्छे गज़लें भी आपको मिल रही हैं सब, तो वो आपसे नहीं होना चाहिए। या आपको मेरा एडवाइस, सजेशन कुछ भी समझो, मतलब ये ज़रूर करना, तुम बड़े अच्छे गाते हो यार, बेसिकली बहुत बढ़िया, ये करो बस। थैंक यू।